चालू करे। बाप रे बाप, गर्मी मर्द मुआ देगा आदमी, गर्मी तो गर्दा छोड़ा दिया। बाप रे बाप। सभी भाई बंधुओं को प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं बाबू? देखो आज इतना ज्यादा गर्मी है कि ससुर हमको गमछी लेके आना पड़ा। देख रहे हो गमछी, भागवा कलर का गमछी है, एकदम एकदम लेके रूम पर से आए थे, पसीना पोछ पोछ के। चलो कोनो बात नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट, जिनको जिनको जुड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए ना प्यारे। एक बार सब मेरा भाई लोग एक बार यस यस कमेंट करो तो हम देखें कि कितना लोग तैयार है चालू करने के लिए। क्योंकि देखो आज पहला क्वेश्चन जो है ना, उकरा में हम कलमों नहीं लगाएंगे, पूछेंगे आप ही लोग से। और आज ज्यादा क्वेश्चन आप ही लोग को बनाना है, क्योंकि रोज हम चीज सिखाते हैं भैया, तो आज तुम क्वेश्चन खुद से बनाओ। बुझा कि नहीं बुझा? तो जल्दी जल्दी एक बार सारे भाई बंधु मेरे कमेंट करके बता दो। पापा की परी और माँ के मगरमच्छ लोग जल्दी जल्दी बता दो, यस का कमेंट कर दो। हम फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है, सभी को सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार भाई लोग। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल। यस 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 यस। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें सीखते हैं रोज की तरह, ध्यान से समझना। किसी ने कहा ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह की इंतजार करो। कितनी अच्छी बात है। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। समझ रहे हो बात को? रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो, और अपनी मेहनत का वैल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो। पापा जगता है तो जगने दो, आंटी पुलिस बुलाएगी तो बुलाने दो, लेकिन अपनी तैयारी का वैल्यूम बस थोड़ा सा बढ़ा दो। तब देखो जिंदगी में ट्विस्ट बाबू। जिस दिन सरकारी नौकरी होगी ना, उस दिन अगुआ का घर लाइन लग जाएगा, ससुरा मूड़ी पटक पटक के जाएगा। जैसे शंकर भगवान के लोग चौरा पे, देवी माई के चौरा पे जाके गोड़ पटकता है कि हे मैया हमारा सारा मनोकामना पूरा कर दो, उसी प्रकार अगुआ सभा के मूड़ी पटकेगा कि हमार बेटी से ब्याह कर दीजिए अपन बेटा के। तब पापा मारेंगे मोछ पताओ, और मम्मी कहेगी कि ना लड़की हम देख के ब्याह कर दो। ऐसे नहीं करेंगे, बुझा? एक बार मेहनत कर दो। सबको अपनी पापा मम्मी का कसम है, जान लगा दो इस बार, क्योंकि इस बार आप लोगों को नौकरी लेना है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 नंबर क्वेश्चन में ना आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो, ये क्वेश्चन खटाक से बन जाएगा। चलो जल्दी से कमेंट करो, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। जल्दी 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 सारे भाई बंधु मेरे बता दो आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से सारे भाई बंधु मेरे कमेंट कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नहीं आया तो आंसर देख के नहीं बताना है, बताना है तो ढंग से बताना है, बना के बताना है, आंसर देख के नहीं बताना है। देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 में क्या करना है? 2 का स्क्वायर करके और 2 जोड़ दो, तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और 2 जोड़ देगा तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार बाबू मेरे 3 का स्क्वायर करके और 2 जोड़ दो, तो 3 का 9 और 2 11 आ जाएगा। उसी प्रकार बाबू मेरे आप क्या करो? 3 का 9 2 11। अच्छा अब देखो, अब क्या करो? 5 का स्क्वायर करके और 2 जोड़ दो, तो 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। अब उसके बाद क्या करो? 7 का स्क्वायर करके और 2 जोड़ दो, तो 7 7 49 और 2 51 51। उसके बाद तुम क्या करो? चला 11 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे? 11 का स्क्वायर करके 2 जोड़िएगा तो यहां पे आ जाएगा 11 11 121 और 2 123। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करिएगा? 11 के बाद आप 13 का स्क्वायर करके और 2 को जोड़ दो, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा प्यारे? आंसर आपका आ जाएगा 171। अब आगे क्या करिएगा? आगे आप 13 के बाद 14 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का नहीं, 17 का स्क्वायर करके और 2 जोड़ दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा शायद 291। 17 का स्क्वायर करो, 17 गुना 17 हमको नहीं आता है। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11 119 और 1 7 7 1 एकम 1 9 और 7 1 8 1 289 और 89 90 91 291 आ गया। तो आंसर चला जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन बताने में मैं भीग गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि जो पानी से नहाएगा ना वो लिबास बदलेगा। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है बाबू इतिहास बदलता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भीग जाऊंगा, ये सर का पसीना मेरे पैरों में जाकर रुकेगा, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे इतिहास रचना है। और आप लोग भी इतिहास रचिए। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 291। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ जाए। अब लॉजिक देखो यहां पे, ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 7 क्या है? अभाज्य संख्या। 11 क्या है? अभाज्य संख्या। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहां पे अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके 2 को जोड़ा गया है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चला लोग कहेगा सर 2 अभाज्य संख्या है। बिल्कुल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं आप लोग? 1 को। और उसके बाद एक सम संख्या में 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन आपको पता है। क्या डिफिनेशन होता है अभाज्य संख्या का? कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो 2 देख लो, 2 अपने आप से यानी 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? 291। बोलो किसी को कोई तकलीफ? आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहिलका के सी, अरे बड़ा है बेवकूफ है जी अर्जुन कुमार। हई देखो ससुरा हम सारा महाभारत गा दिए, आई कह रहा है कि अर्जुन के है? हई बताओ ना, कह रहा है सी। हम बताए 291, यहां पे सब कुछ लिख दिए, गुना भागा कर दिए, तब एक आंसर सी आ रहा है। बड़का बुड़बक है कि नहीं है? ये बड़का बुड़बक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 का नहीं करेंगे, 17 का करेंगे। अंतर मत देखो, एक अभाज्य नहीं है। अच्छा, हम तो सुने थे कि एक अभाज्य है, हम तो यही पढ़े हैं। चलो जाने दो, मैथ का क्लास थोड़ा है, हो सकता है हम ही गलत बोल रहे हो, लेकिन एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या चाहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। चलो कोई बात नहीं, इससे बहस नहीं है। एक अभाज्य नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। किरण अपने ऑफिस के लिए 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली। तो बाबू रे, सबसे पहले आपको दिशा का पता होना चाहिए। नॉर्थ ऊपर होता है, उत्तर ऊपर, और नीचे दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। किरण अपने ऑफिस के लिए 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली। किरण अपने ऑफिस में 5 कह रहा है, किरण अपने ऑफिस से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, सॉरी यहां से देखो 3 किलोमीटर गई है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा मतलब ऊपर ना। 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, फिर वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। दाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी? इधर। और कितना जाएगी मेरे बाबू? 2 किलोमीटर। समझ रहे हो? आगे कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। अब की बार दाएं मुड़ेगी तो कहां? नीचे, काहे कि चेहरा इधर हो गया, तो ऊपर बायां हाथ, नीचे दायां हाथ। अब की बार कितना मुड़ी? दाएं मुड़ी। और कितना गई? दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। तो अब की बार तुम चला लो इसको, कितना? 5 किलोमीटर। समझ रहे हो? 5 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब बताओ, दाएं मुड़ाएगा तो मुड़ी नीचे है, तो इनमें बायां होगा। देख लो, बायां हाथ में घड़ी है, दायां हाथ में मार्कर है, दायां इधर, तो दाएं मुड़ा दो और कितना चला दो? 2 किलोमीटर। तो यहीं तक चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन इतना बड़ा 2 किलोमीटर है, तो ये लाइन इतना ही बड़ा 2 किलोमीटर होगा। और अंत में वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अंत में दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, तो इधर मुड़ के 2 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये दूरी हो गया 2 किलोमीटर। और फिर बाएं मुड़कर सीधे चलना शुरू किया। बाएं मुड़कर सीधे चलना शुरू किया। अब चलते जा रही है, चलते जा रही है। कह रहे कि अब वह अपने चलने के प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो यही प्रारंभिक बिंदु था। प्रारंभिक बिंदु से कौन दिशा? तो पश्चिम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई समस्या? अरे ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा देखो 3 नंबर। अब 3 नंबर को समझना। कह रहे कि पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था। ठीक है भैया, पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी। जनवरी लिखने पर लगता है कि जान लिखा रहा है। JAN आदमी शॉर्ट में लिखता है ना, तो लगता है कि आदमी जान लिख रहा है। कह रहे कि पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, और ये दिन कौन सा था बाबू? बुधवार था। बुधवार था, बुधवार का दिन था। उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? अरे भैया, तो जन्मदिन हर साल ना आता है, तो अगला जन्मदिन, तो अगला जन्मदिन देखो कब पड़ेगा? अगला जन्मदिन पड़ेगा तो 12 जनवरी को ना पड़ेगा, 12 जनवरी को पड़ेगा। और 1996 के बाद 1997 में भी पड़ेगा, 1997 में। तो देखो ये 96 लीप है, आई साधारण है, लेकिन लीप वर्ष में 12 जनवरी का दिन दिया हुआ है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 96 लीप वर्ष में फरवरी महीना आएगा, तो फरवरी महीना आएगा तो लीप वर्ष में
फरवरी महीना 29 दिन का होता है। और आप जानते हैं कि एक साधारण से जब दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं 1 दिन बढ़ता है, लेकिन लीप वर्ष में जहां जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। तो अब बताइए 96 में लीप आएगा ना, तो लीप आएगा तो 96 से इसमें आएंगे 97 में, तो यहां हम 2 दिन बढ़ाएंगे, काहे कि 96 लीप है। तो बुधवार में 2 दिन बढ़ा देंगे, तो बृहस्पति और शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। बोलिए किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, क्लियर है सबका? चलो अच्छी बात है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अब 4 नंबर समझना मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन। कथन में कह रहा है आपको अधिकार की जरूरत तब होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। हा प्यार के नाम पर ना बबुआ हमार जौन माथा है ना कपार के पारा गरम हो जाता है। ये प्यार वार बड़ी खतरनाक चीज है। लड़का लड़की हकीकत बता देना, प्यार वार कुछ नहीं होता है। अच्छा मान लो तुमको कोनो लड़की खूबसूरत लगेगी, तो तुम जाके कहोगे कि अरे तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम मुझसे बात करो, तुम मेरे साथ घूमो, तुम मेरे साथ रहो, ऐसा तुम कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो लोग इसी बात को बदल करके कहता है कि हमको तुमसे प्यार हो गया। बाबू रे प्यार वार कुछ नहीं होता है। ये लड़का और लड़कियों का दिल, इस ससुरा दोनों का दिल, लड़के का लड़की का दिल, ये मोबाइल के चार्जर से भी बेकार है। मोबाइल के चार्जर किसी तरह से कहीं पे जैसे लग जाता है ना, वैसे लड़का और लड़की का दिल भी भैया आज के जमाना में कहीं भी लग जाता है। तो लड़का और लड़की का जो दिल है ना, ये मोबाइल का चार्जर के बराबर है बाबू। तो हम साफ साफ कहते हैं कि तुम्हारा दिल है कि चार्जर तू कतही लगा ले लो बाबू। ये लड़कियों का दिल और लड़कों का दिल मोबाइल के चार्जर से कम नहीं है, मोबाइल के चार्जर के बराबर है। बुझा कि नहीं बुझा? चलो समझ में आ रहा होगा सबको। तो देखो यहाँ कह रहा है आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं। सही बात है, हानिकारक जब आप करना चाहते हैं ना तभी आपको अधिकार की जरूरत होती है, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए, ध्यान देना, करवाने के लिए पर्याप्त है। देखो कथन निष्कर्ष के चैप्टर में मेरे बाबू जो चीज हमको लगता है ना कि एकदम पॉइंट वाला चीज है, मैं उसको घेरते चलता हूं। तो यहां पे देखो ध्यान से, करवाने के लिए मैं घेर दिया हूं। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है, ताकत हानिकारक है। ये बात बिल्कुल गलत है। ताकत हानिकारक है हम ऐसा कह ही नहीं सकते। ताकत हानिकारक होता तो लोग ताकतवर बनना ही नहीं चाहते। ताकत हानिकारक नहीं होता है, समझ रहे हो? ताकत हानिकारक नहीं होता है। दूसरा नंबर कह रहा है प्यार सब कुछ कर सकता है। ताकत रुक इसको हम गलती कहे काट दिए, कह रहे ताकत हानिकारक है। हाँ तो सही बात है, गलती होगा। ताकत हानिकारक है तो ताकत, 1 मिनट, हम इतना गड़बड़ आज काहे कर रहे हैं? 1 मिनट। आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। ताकत हानिकारक है। हाँ ताकत हानिकारक है? नहीं, ताकत हानिकारक नहीं है। ताकत कह रहा है कि हानिकारक है, ऐसा बात नहीं, ये गलत ही है। अब देखो दूसरा कह रहा है प्यार सब कुछ कर सकता है, इहो गलत है। लेकिन आप लोग ये 2 नंबर को प्यार सब कुछ कर सकता है, इसको आप लोग परफेक्ट तौर पे सही मार दिए होंगे। पूछिए काहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। तो आप तो बेचैनी में है, हड़बड़ी में है, मारे खटाक से दूसरा सही, लेकिन दूसरा का है गलती। पूछो चला का है? दूसरा का इसलिए गलती है कि यहाँ कह रहा है कि प्यार सब कुछ कर सकता है, और यहाँ कह रहा है कि करवाने के लिए पर्याप्त है। प्यार सब कुछ कर नहीं सकता। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। प्यार से आप किसी से पैर दबवा सकते, कहेगा ए बाबू रे हमार बड़ी पैर में दर्द है, प्लीज बाबू तुम दबा ना दो, तो आदमी प्यार से पैर दबा देगा। और तुम अपने प्यार दिखा के अपने पैर नहीं दबा सकता है? समझ रहे हो? सारा काम प्यार से तुम खुद से नहीं कर सकते हो, प्यार से करवा सकते हो। तो कथन में करवाने के बाद कहा, और यहां पे कह रहा है प्यार सब कुछ कर सकता है। ये दोनों का दोनों मेरे सोना गलत है। तो आंसर मारोगे ऑप्शन नंबर सी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। बुझा? छोड़ दीजिए उसको खुले। देखो तो गर्मी से हालत खराब है, दरवाजा बंद कर दीजिएगा, बेहोश हो जाएगा आदमी। ठीक है चलो और बताओ, कोई परेशानी किसी को? नहीं ना, कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा इसको घुमा दीजिए इधर। चलिए अब आ जाइए 5 नंबर पे। ठीक है 5 नंबर पे आ जाइए। अब 5 नंबर क्वेश्चन का मेरे बाबू जल्दी से आप आंसर बता दो खुद से करके, है ना? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या आने वाला है।
5 का आंसर। चलो आप देर करिएगा, मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखो ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जी है, तो ए के बाद बी सी डी 3 गो आगे, डी के बाद ई एफ जी 3 गो आगे, अब की बार फिर कै गो आगे, 3 गो आगे, तो 3 गो आगे करेंगे तो जी के बाद एच आई जे, तो हमको चाहिए यहाँ पे जे। ठीक है, तो जे चाहिए, तो यहाँ तो के है, इसको काट दो, बाकी तीनों में जे है। अब देखो यहाँ पे है 2 के बाद है 4 और 4 के बाद सीधे 12 है, तो 2 में 2 जोड़िएगा, 2 गुना 2 करिएगा तो 4 आएगा, और 4 गुना 3 किए हैं तो 12 आया है। तब की बार हम 12 गुना 4 कर देंगे तो 12 चौका कितना आना चाहिए, 48। तो हमको यहाँ पे चाहिए बाबू 48 चाहिए। अब देखो तो 48 किस में है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, डायरेक्ट यहीं से आंसर हो गया, लेकिन आगे ही बता देते हैं। 11 के बाद 2 13 और 13 के बाद 17, तो अभाज्य संख्या ना, 11 13 17, तो 17 के बाद क्या करेंगे, 11 12 13 और 13 4 17, तो यहां से 11 से 13 हुआ तो 2 बढ़ा, और 13 में 13 से 17 हुआ तो 4 बढ़ा, अब की बार 6 बढ़ा दो, तो 17 6 कितना होता है, तो 17 3 20 3 23, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48 जे 23 यानी ऑप्शन नंबर ए। 48 जे 23 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बाबू रे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोनो दिक्कत, ठीक है ना? अच्छा है ना, मजा है ना? अब बढ़ो आगे। अब चलो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप 15 सेकंड के अंदर बताइए, क्योंकि 15 सेकंड भी इस प्रश्न के लिए काफी है मेरे बाबू। जल्दी से बता दो सब भाई लोग, एक बार जोर लगाओ और 15 सेकंड के अंदर आंसर बताओ। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ये फिगर, यहाँ पे ये फिगर, यहाँ पे ये फिगर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी। व्हाट इज आंसर, ए बी सी डी कौन सा, ए बी सी डी कौन सा आंसर आएगा, व्हाट इज आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। ए बी की सी की डी क्या आंसर आएगा मेरे बाबू, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बता दो। हाँ, ए बी सी की डी किसका ये मार रहे हो यार, पिछला क्वेश्चन का क्या, पिछला क्वेश्चन का ये बता रहे हो, पिछला क्वेश्चन का तो ये मैं ही बता दिया, आप क्या बता रहे हो। 6 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बोलो, ए बी सी की डी जल्दी। आज आप लोग का कमेंट जो है स्पीड में चल ही नहीं रहा है, आज आप लोग एकदम कमकोढ़िया बने हैं का जी, जल्दी जल्दी बोलिए। सी ए, अरे वाह, ए की सी, अरे बुड़बा कहीं का, बहुते लड़का आंसर मार रहा है ए जी, जौन जौन आंसर ए मार रहा है पक्का बोरा में जाएगा। ए नहीं है, ए तुम्हारा गलत है बाबू, बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी आंसर होगा। समझना ध्यान से, बताओ ये सब क्वेश्चन में आप लोग ऐसे गलती करिएगा मेरे भाई तो काम तो गड़बड़ ना होगा, एग्जाम में नौकरी होगा, ऐसे करिएगा तो ऐसे नहीं करिए। समझिए यहाँ देखिए त्रिभुज है, अगला आकृति बढ़िएगा तो ये वाला फिगर तो सेम है, कौन सा फिगर, ये वाला, लेकिन इसमें से ऊपर का गायब हो गया। अगला में बढ़िएगा तो दोनों का गायब हो गया, इसमें भी ट्रायंगल बचा, इसमें भी ये बच गया, ठीक है, दोनों का गायब हुआ। अगला फिगर में बढ़े तो इधर वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है मेरे भाई, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है और ये वाला गायब हो गया। तो अब की बार बताइए, पहले इसमें ऊपर गायब हुआ, फिर अगला में नीचे का गायब हुआ, फिर इसमें क्या लेफ्ट का गायब हुआ है, तो अब की बार राइट का ना गायब होगा, तो राइट का गायब होगा तो ये वाला ना फिगर आएगा, बताइए तो आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर सी आएगा। पहले ऊपर का गायब हुआ, फिर अगला में बढ़े, यहाँ पे ऊपर का गायब हुआ, इसमें नीचे का गायब हुआ, फिर इसमें बाएं का गायब हुआ, तो हम दाएं का गायब करेंगे, ये वाला गायब कर देंगे, तो यही ना बचेगा। बोलो आ गया समझ में, आया जी? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर को ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम हॉल में सारा का सारा प्रश्न आया हुआ है। इसको बनाने का विधि सीखो, मैं आपको कई बार ये विधि को समझा चुका हूं और सारा का सारा इसी विधि से ये क्वेश्चन बनेगा। बताओ 1 2 तो दोनों को जोड़ दो 3, तो बोलो इसी प्रकार का ये आकृति चल आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जल्दी बोलिए। दिख रही है, समझिएगा एकदम अच्छे से समझिएगा, हम इसको पूरी तरह से तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे, आप समझिएगा। वही वाला फिगर दिखा तो 1 2 कितना हो गया 3, तो ये 3 को लिखो साइड में, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम मार्कर का कलर जरा चेंज कर लेते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। अब देखिएगा हम बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखेंगे तो यहां पर भी फिगर उसी टाइप का है, ये लाइन, इसको भी भूल जाइए। तो यहां 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखिए उसके बाद आप जरा समझने का प्रयास करिएगा,
ये जो एगो है इसको तो हमने गिना ही नहीं, तो एगो यहाँ पे इसको ले लीजिए। अब देखिएगा आगे समझिएगा, उसके बाद देखिए ये जो लाइन आया इसके साथ मिल करके, तो ये भी तो एक आ दो करेंगे तो 3 बनेगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं लेंगे, यहाँ 1 2 ही लेंगे, क्योंकि बड़का का गिनती पहले ही 6 गो में हो चुका है, तो यहाँ से हम 2 गो ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर ये जो लाइन यहाँ से इसके साथ आया है, तो 1 2 ये भी बना है, 1 2 आई दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लेंगे क्योंकि ये इसके साथ नया बना हुआ है, इसका गिनती हुआ था, पिछला में इसका गिनती हुआ था, इसका नहीं हुआ है, तो 3 गो हम लोग यहाँ पर भी ले लेंगे। अब समझना है जरा, अब जरा समझना है कि अब जो लाइन यहाँ से खींचा गया, ये लाइन इसके साथ मिल करके एक और ट्रायंगल बनेगा, तो प्लस इसमें एक और कर देना है। अब थोड़ा सा और समझना है, ये समझना है कि ये वाला लाइन जो है इसके साथ मिलेगा तो एक ट्रायंगल और बनाएगा। अरे भाई साहब बहुत झमेला है, पढ़ाई अच्छे से करना है। ये देखिए यहाँ बना, अब देखिए इस शीर्ष बिंदु से इसको मिलाइएगा तो एक ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा। कहेगा बाप रे बाप गुरुजी एता ना, हम बोले हाँ एता ना, समझ गए। अब देखिएगा और कहीं बन रहा है क्या, तो अब तो हमको नहीं लगता, ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिनिए लिया। अब देखो कितना हुआ, तो 6 व 3 9 1 10 2 12 3 15 16 17 18, तो आंसर टोटल आ गया आपका 18, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का आंसर हो गया। यस वेरी गुड, 7 का डी सबका आ रहा है 18। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है बाबू। हाँ लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। चलो आगे बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर को समझिएगा जरा ध्यान से। 8 नंबर में यहां प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहां उत्तर आकृति दिया गया है, A B C D। आप ले लो हमसे 20 सेकेंड का समय, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। मिरर इमेज है, इस फिगर को डायरेक्ट आप इधर पलट दीजिए और पलट के बताइए आंसर कौन सा होगा, A B C की D। जल्दी से बता दो A B C की D, व्हाट इज आंसर। जितने लोग अभी लाइव हैं सारे लोग का आंसर आना चाहिए। सबको कसम है आपके अपने पढ़ाई का, अपने माता पिता का, आपको सपना साकार करना है, इसलिए थोड़ा मेहनत को जम करके करना है। तो जल्दी जल्दी बताओ 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लव यू माय डियर सर, अरे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। सी, हाँ सी। चलो वेरी गुड, जिनका जिनका सी आ रहा है सबका आंसर सही है। क्योंकि देखो इसको साफ तौर पे पलटिएगा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे है, देख लो ऐसे है कि नहीं है, ये पलट जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा ना। ये फिर लाइन देख लो, लाइन सीधा रहेगा। उसके बाद ये देखो शीशा से दूर है तो दूर कर दो, ये नजदीक है तो नजदीक कर दो। उसके बाद ये ट्रायंगल दूर है तो ट्रायंगल दूर कर दो, ये ट्रायंगल नजदीक है तो नजदीक कर दो। देख लो सेम आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे सी। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। जानते हैं आप लोग पढ़ते हैं और मैं पढ़ाता हूं और मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन का जवाब देते हैं ना, मां कसम मने हरियरा जाता है हाँ एकदम मन हरियरा जाता है। ये दिमाग खराब खाली किया है, जानते हैं क्या, ये दिमाग खाली खराब किया है गर्मी। आई लॉकडाउन, जानते हैं क्या होता है, गर्मी तो हो ही रहा है, लॉकडाउन में हम बड़ी गाना सुनते हैं, है ना। तो गाना आज सुन रहे थे, अजबे लगा, बॉलीवुड वाला परेशान कर दिया हमको गाना सुना के। खैर उसके बाद में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर को आप जल्दी से बताइए। ये मकड़ी है, ये जाला है। अरे भैया तो ये मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जाला बनाती है। मकड़ी क्या करती है, जाला बनाती है। मकड़ी जहां रहेगी ना वहां जाल बना देगी। जाल काहे बनाती है मकड़ी, मकड़ी जाल बनाती है, अपना जाल उसका घर होता है अपना शिकार करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी मक्खियां आकर के उसमें फंस जाती है, मच्छर फंस जाता है, तो मकड़ी जाला बनाती है, जाला उसका घर होता है अपना शिकार करने के लिए। तो जिस प्रकार से मकड़ी जाला बनाएगी, क्या उसी प्रकार से स्याही कलम बनाएगा। अरे ना, स्याही कलम बनाता है जी, है ये गलती है, नहीं होगा। मुर्गा मुर्गी बनाएगा, अरे तरीके से तो अजबे नौटंकी हो गया। मुर्गा मुर्गी बनाएगा जी, ये गलती है, मुर्गा मुर्गी नहीं बनाएगा। अच्छा अध्यापक विद्यार्थी ना, अध्यापक विद्यार्थी थोड़ा बनाएगा, है अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाता है, बनाता थोड़ा, ये गलती है। कवि कविता, हाँ ये सही है। जैसे मकड़ी जाला बनाती है उसी प्रकार कवि कविता बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी गुड, क्लियर है ना, सबका डी आ रहा है। चलो अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ 10 नंबर। अब 10 नंबर को समझना थोड़ा दम लगा के। 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक लाइन में खड़े हैं, सी और डी के बीच ए है। कह रहा है
कि सी और डी के बीच में ए है, कर सी और डी के बीच ए तथा डी और ई के बीच में बी खड़ा है, डी और ई के बीच में बी खड़ा है। क्वेश्चन में कहा कि कौन सा जोड़ा उन लड़कों को प्रदर्शित करता है जो दोनों सिरों पर खड़े हैं। यह तो आसान क्वेश्चन है। कौन सा जोड़ा उन लड़कों को प्रदर्शित करता है जो दोनों सिरों पे खड़े हैं, तो सी और ई दोनों सिरों पे खड़े हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई और सी। बोलो कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो, कौन दिक्कत है? हाँ ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना, मजा है। चला तो एक बार सब लोग जरा 5 टाइप करो तो हम देखें कितना लोग को मजा है, कितना लोग चला मेरा मजा में है। अब आ जाओ 11 नंबर पे फटाफट। अब 11 नंबर समझना, यदि किसी संकेत भाषा में माइंड को KGLB तो कैसे भैया, तो MIND माइंड, यहां पे K है, G है, L है, B है, तो K के बाद LM 2 लेटर ऊपर, G के बाद HI 2 लेटर ऊपर, L के बाद MN 2 लेटर ऊपर, B के बाद CD 2 लेटर ऊपर। उसके बाद यहां देखिए, यहां पर भी Y के बाद ZA, P के बाद QR, E के बाद FG, S के बाद TU, C के बाद D। 2 लेटर का डिफरेंस है। हमको किसका चाहिए? डायग्राम का। तो DIAGRAM डायग्राम का चाहिए, है ना? हमको डायग्राम का आंसर चाहिए। तो डायग्राम का आंसर चाहिए तो क्या बनाएंगे? डायग्राम का बनाएंगे तो D आना चाहिए, तब किसके पहले? B के पहले, तब ना CD, G आना चाहिए तब ना HI आएगा, यहाँ पे Y आना चाहिए तब ना ZA आएगा, F E आना चाहिए, E आना चाहिए तब FG आएगा, P आना चाहिए तब QR आएगा, फिर Y आना चाहिए तब ZA आएगा, और K आना चाहिए तब LM आएगा। तो आना चाहिए आंसर में क्या? BGYEPYK, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोनो दिक्कत? ठीक है ना? चलो 5-5 सबका कमेंट आ रहा है, सब तंदुरुस्त है, मस्त है। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। जल्दी से आप बता दो, जितने लोग अभी लाइव हो, कि आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी आंसर बता दो मेरे बाबू, मेरे सोना। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर 40 सेकंड समाप्त होगा, आपका समय सीमा समाप्त हो जाएगा। मैं यहां पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूंगा, तब तक 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप 40 सेकंड के अंदर बता दो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, लो जल्दी जल्दी बताओ। टूट गइल सबे नेह के डोरी। चलिए जल्दी 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 जल्दी। सीतामढ़ी के धरती से प्रणाम सर, खुश रहो। चला हाँ चलिए जल्दी बताइए कि तेरी जैसी हजारे आएगी, हजारे जाएगी, मेरी वाली तो मेरी ही मम्मी ही लाएगी। चलो जल्दी बता दो। हाँ दीपक सर का चेला, अरे बहुत बढ़िया। आओ बाबू सुनो ध्यान से, तुम्हारा समय सीमा समाप्त। अब देखो 40 सेकंड में आपने क्वेश्चन को नहीं बनाया, मैं बनाता हूं। देखो 2 and 6 % 7 करना क्या है? 6 और 7 को जोड़ दो तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13। आई 2 को उठा करके यहां जोड़ दो तो देखो 3 और 2 1 3। सारे क्वेश्चन में यही करना है। 4 8 को जोड़ दो तो कितना होगा? 12। और 4 को लाके इकाई अंक में जोड़ दो तो 2 और 4 1 5। देखो 52 दिया हुआ है। अरे 8 6 14 ना होता है जी। हाई लो हम गलती बना दी। 8 6 14, 8 6 14। आई 14 में 4 जोड़ दो पहिलका में, तो 14 में पहिलके में जोड़ना है 4 और 5 आए, 4 1 5, 54 आ गया। उसी प्रकार आगे देखो यहाँ पे 8 और 9, तो 8 9 कितना होगा? तो 8 9 होता है 17 और 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 1 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 77। देखो मजा आ गया ना? ऐसा ऐसा प्रश्न बताओ एग्जाम हॉल के अंदर पूछता है, ये बच्चा का दिमाग दही न कर देगा, खट्टा कर देगा, दिमाग में दही कर देगा। बताओ नहीं कर देगा? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 7 6 को जोड़ेगा 13 और 13 के इकाई अंक में 2 को, सॉरी दहाई अंक में 2 जोड़िए तो आएगा 33। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 8 6 को 14 और 14 के दहाई अंक में 4 जोड़ो तो 54 आएगा। उसी प्रकार 9 8 कितना हो जाएगा? 17 और 17 में दहाई अंक में 6 जोड़ो तो 77 आ जाएगा। ठीक है, बोलो आगे बढ़ जाए बाबू। बाबू रे सोना रे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? सुग्गा हमार आगे बढ़ते लल्ला। अब देखो क्वेश्चन आगे समझना। PQR
और एस को एक पंक्ति में बिठाया जाता है, लेकिन आर और एस एक साथ नहीं हो सकते और क्यू भी तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। बाप रे बाप, समझना, यहाँ पे 1 2 3 4 लोग को बैठाया जाता है। 2-3 प्रकार से हम लोग बैठा सकते हैं, हम दोनों तीनों प्रकार को लिखते हैं। देखिएगा, 4 लोग को बैठने का जगह बना दिए। क्वेश्चन इतना शानदार है कि लड़का इस सब क्वेश्चन बनाने में नेटा पोटा फेंक देगा। अरे नेटा पोटा बुझता है, माने बनबे नहीं करेगा। बना के देख लो, एकदम परेशान हो जाएगा या गलती आंसर बना देगा। यहां पे समझो, कह रहे कि आर और एस एक साथ नहीं हो सकते, आर और एस को साथ में नहीं बैठा सकते, दूरे दूर बैठाना है। और कह रहा है कि क्यू भी तीसरे स्थान पे नहीं हो सकता। आगे कह रहा है कि लेकिन आर और एस एक साथ नहीं हो सकते और क्यू भी तीसरे स्थान पे नहीं हो सकता, यानी क्यू को यहां पे नहीं बैठा सकते हम। और आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि पी तीसरे स्थान पर नहीं है तो आर के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प है। तो देखो, 2 बात तो यहां पे कहा, आर और एस एक साथ नहीं हो सकते, क्यू तीसरा स्थान पे नहीं होगा। तो क्यू को यहां 3 नंबर पे कहीं नहीं रख सकते हम, या यहां 3 नंबर पे कहीं नहीं रख सकते। अब पी भी तीसरा स्थान पे नहीं होगा, तो कैसे बैठाएंगे हम? कर देंगे आर को यहां, एस को यहां, क्यू को यहां। क्यू तो तीसरा स्थान पे आ गया, क्यू को यहां पे नहीं बैठा सकते, क्यू यहां नहीं बैठेगा। क्यू को हम यहां बैठा देंगे, अब पी को कर देंगे यहां। क्योंकि देखिए, कह रहे कि आर और एस एक साथ नहीं बैठे हैं, तो आर और एस एक साथ नहीं बैठे हैं, अब क्यू तीसरा स्थान पे नहीं बैठेगा। तो भैया कहां से तीसरा, बाएं से कि दाएं से? अगर क्यू को हम यहां ना बैठा के यहां बैठा देंगे तो दाएं से तीसरा हो जाएगा, और यहां बैठा ही नहीं सकते क्योंकि बाएं से तीसरा हो जाएगा, तो क्यू को यहां बैठा दिए। ठीक है, लेकिन इसी चीज को हम ऐसे भी तो बैठा सकते हैं, एस को यहां कर सकते हैं, आर को यहां कर सकते हैं, क्यू को यहां कर सकते हैं, पी को यहां कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दोनों तरीका से ना बैठा सकते हैं रे बाबू, दोनों तरीका से ना बैठा सकते हैं। हाँ, तो 2 तरीका से बैठा दिए। क्यों किसी भी हाल में 3 नंबर पे नहीं आना चाहिए। अरे यहां तो पी भी तीसरा स्थान पे आ गया। अच्छा, अब तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, यदि पी तीसरे स्थान पे नहीं है तो पी तो तीसरा स्थान पे यहां पे आ गया। ऐसा करो, ऐसे नहीं बैठाओ इसको, यहां भी पी तीसरा स्थान पे आ गया। बाएं दाएं तो क्लियर नहीं किया, लेकिन छोड़ो, यदि पी तीसरे स्थान पे नहीं है, ठीक है, कह रहा है पी तीसरे स्थान पे नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका से बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, कह रहा है यदि पी तीसरे स्थान पे नहीं है तो आर के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प है? तो केवल तीसरा स्थान पे, आर केवल तीसरा नंबर पे है, केवल तीसरा पे है नहीं, मतलब यहां पे देखो, यहां से क्लियर हो गया। कह रहा है केवल तीसरा स्थान, यानी इधर से 3 गिन रहा है। ठीक है, इधर से नहीं गिन रहा है, इधर से 3 गिन रहा है, तब ना कहा तीसरा स्थान पे यहां आर के लिए। आर के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प से? केवल तीसरा स्थान पे नहीं, क्योंकि आर यहां पे है तो यहां पर भी है, मतलब तीसरा इसी को गिन रहा है। केवल पहला और तीसरा, हाँ यही आंसर हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। कोई भी स्थान पे यार बैठेगा ना, यहां ये भी नहीं होगा। केवल पहला स्थान नहीं, केवल तीसरा स्थान नहीं, तीसरा और पहला दोनों स्थान पे बैठा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? पहला दूसरा स्थान, बस तीसरा पहला और केवल पहला और तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। हाँ देखो, ओनली 1 आंसर दे रहा है, सबका गलती है बाबू। ओनली 1 आंसर तुम्हारा जो है एकदम गलत, आंसर तुम्हारा बी होगा, केवल पहला और तीसरा स्थान पे। ठीक है, पहला और तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे भी बैठा सकते थे ना, चला ऐसे भी बैठा सकते थे, क्यू को यहां, आर को यहां क्यू नहीं बैठेगा तो क्यू को हम यहां बैठा सकते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यू को यहां बैठाएंगे तो फिर पी तीसरा स्थान पे आ जाएगा। तीसरा स्थान का कोई बात ही नहीं है, तीसरा स्थान इधर से गिन रहा है, तो पी देख लो दूसरे स्थान पे, यहां भी पी दूसरे स्थान पे, ये तीसरा स्थान हुआ, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ऐसे लिया है। आंसर क्या आ जाएगा? केवल पहला और तीसरा स्थान। बोलो क्लियर है ना? चलो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बाबू, टाइम चेंज हो गया, आप लोग को आज पता चल रहा है, लगता है मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। टाइम चेंज जो हुआ है उसके लिए, टाइम चेंज हो गया ना बुझाइल। हाँ अच्छा, ना बुझाइल, चलो ना बुझाइल तो फिर से देखो 1 2 3 4,
ये स्थान बना दो, एक ये स्थान हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो। अगर मान लो इधर से लेते हैं आप तो 1 2 3 4 होता, कहीं से स्थान ले लो 1 2 3 4। कह रहा है कि आर, पी, क्यू, आर और एस को एक पंक्ति में बिठाया जाता है, लेकिन आर और एस एक साथ नहीं हो सकते। मतलब आर और एस को आप एक साथ नहीं बैठा सकते, दूर दूर बैठेगा दोनों। ठीक है, अब कह रहा है Q भी तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता, यानी अब Q को यहां नहीं बैठा सकते। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, R को यहां बैठा देंगे, S को यहां बैठा देंगे, अब Q यहां पे नहीं होगा तो यहां पे S तो हो ही जाएगा। तो Q यहां पे नहीं होगा तो यहां पे S को बैठा देंगे। तो Q देखो अब आगे कर रहा है Q भी तीसरे स्थान पे नहीं है, तो Q को यहां बैठा देंगे तो P यहां आ जाएगा। ठीक है, या इसी को दूसरा तरीका से हम लोग ऐसे भी बैठा सकते हैं। आर को, सॉरी आर यहां नहीं बैठा, यहां पे बैठा दो एस को, अब की बार यहां बैठा दो आर को, अलग अलग बैठ गया। अब क्यू यहां नहीं होगा तो क्यू को यहां बैठा दो, पी यहां पर भी चला आएगा। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, या आप और भी तरीका से बना सकते हो। देखो कैसे बना दीजिएगा, एस को यहां कर दीजिए, आर को यहां कर दीजिए, पी को यहां कर दीजिए, क्यू को यहां कर दीजिए, क्योंकि क्यू के बारे में कहा कि क्यू तीसरे स्थान पे नहीं आता है। तो अब देखिए हम बैठा दिए 3 तरीका से, या तो आप इसको ले लो, या आप इसको ले लो, या आप इसको ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि P तीसरे स्थान पर नहीं है, तो देखो तो P तीसरे स्थान पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, P तीसरे स्थान पे नहीं है, तो R के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प है? तो R के लिए कौन सा विकल्प है? R देखो तो कह रहा है केवल तीसरा। तो R आप देखिए, इसमें पहला स्थान पे बैठा, इसमें तीसरा स्थान पे बैठा, इसमें तीसरा पे बैठा, अगला में चाहिएगा तो R को यहाँ, S को यहाँ, Q को यहाँ, फिर P को यहाँ कर दीजिएगा, तो R कहीं भी बैठ जाता है, या तो पहला पे बैठ जाएगा या तीसरा पे। तो केवल तीसरा स्थान मारेंगे? नहीं मारेंगे। दूसरा में कह रहे केवल पहला और केवल पहला और तीसरा स्थान, तो यही ना आंसर हो जाएगा, केवल पहला स्थान पे बैठता है या तो तीसरा स्थान पे बैठता है, क्योंकि R S को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कौन सा, अरे क्या हो गया भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में यहां पे है ए, तो ए से बढ़ो ई के पास, तो ए के बाद बी सी डी ई, 4 लेटर आगे बढ़ा, कितना 4। ई के बाद एफ आई जी, ई के बाद एफ जी एच आई, तो यहां भी 4 लेटर। आई के बाद जे के एल एम, यहां भी 4 लेटर। एम के बाद 4 लेटर बढ़ा दो, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आ जाएगा। फिर क्यू के बाद 4 लेटर बढ़ा दो तो आर एस टी यू आ जाएगा। यू के बाद फिर 4 लेटर बढ़ा दो तो यू के क्यू आर एस टी यू, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, 4 लेटर बढ़ा दो तो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो सब जगह 4 लेटर का अंतर है, यानी बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलिए ठीक है, हाँ क्लियर है ना, क्यू, सबका आंसर क्यू आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन चला, आपका दिमाग हिला के रख देगा। करे कि चित्र का अध्ययन करें, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। ये देखो बिंदु ए है बाबू, यहां से चलता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, लो हम इसको गाढ़ा कर दिए, यहाँ पे बी के पास पहुंच गया। तो कह रहा है कि चित्र का अध्ययन करें और यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। अब जल्दी से आप आंसर बता दो इस क्वेश्चन का कि कै गो दिशा में इसको चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम घरे से नहीं लाए हैं, 2009 के टीसीसीसी के परीक्षा में पूछा हुआ है, हाजीपुर में, देख लो यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए सारे भाई बंधु मेरे, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का कितने दिशा में चलेगा, ए बी सी की डी, आंसर बताओ जल्दी से, ए बी सी की डी। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, फिर उसके बाद फटाफट हम आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए जल्दी बताइए। आगे बढ़िए, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ए बी सी की डी, 10 दिशा में। अच्छा चलो, एगो लड़का का बताया 10 दिशा में, एगो लड़का का 4 गो दिशा आ रहा है। अरे बुड़बा कहीं का, 10 4 माने ए और डी, एगो का सी आ गया 20 गो दिशा। वाह 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 वाह,
एगो मारा 10 यानी ऑप्शन नंबर ए, एगो मारा डी यानी ऑप्शन नंबर 4, एगो मारा सी यानी एगो मारा 20 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 8 मार दो, है देखो। अच्छा देख लीजिए, आप ही समझ लीजिए कितने लोग हैं यहां पे पढ़ने वाले, लेकिन अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। किसी का आंसर सही नहीं आया क्योंकि इसका जो वास्तविक आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो 8 होगा। 8 दिशाओं में चलना पड़ता है। किसी का आंसर सही नहीं आया और आप कहते हैं कि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ बाबू, ऐसा ऐसा प्रश्न ना आपको 0.33 नंबर से मेरिट नहीं बनने देता है। ऐसा ही ना क्वेश्चन मेरिट नहीं बनने देता है 0.33 नंबर से। आप तो मार के आइएगा 10 और फिर मार के आइएगा 20। अभी देखिए हम देखते हैं, लड़का आता है, थोड़ा देर रुकता है, फिर चला जाता है। लड़का आता है, थोड़ा देर रुकता है, फिर चला जाता है। जाओ भैया, जिसको जिसको जाना है। एक बात तो आप भी जान रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म भरा है, लेकिन करोड़ों की नौकरी होगी नहीं होगी करोड़ों की नौकरी, क्योंकि सीटें नहीं है उतना। तो जिसके अंदर पेशेंस होगा, जो मन लगा के, जो रुक करके ढंग से पढ़ेगा बाबू, वही जिंदगी में कुछ कर पाएगा। वरना याद रख लो, सर पटक के रह जाओगे। सिलेक्शन इतनी आसान नहीं है। आज सिलेक्शन लोग लेते नहीं है। आज के समय में बाबू मेरे सिलेक्शन को छीनना पड़ता है। अगर जब से आप सिलेक्शन नहीं छीनिएगा, तब से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाली है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर बनाइए। अभी सभी लोग बी मारने लगे जब हम बी बता दिए। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर रहा हूं दिशा गिनना। ये बताओ, यहाँ पे अगर हम बात करें दिशा का, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट होता है बाबू, और ये वेस्ट होता है। तो आप जानते हैं 4 दिशा का उपदिशा भी होता है, उपदिशा भी होता है ना। तो ये हो गया नॉर्थ और ईस्ट, ये हो गया साउथ और ईस्ट, ये हो गया साउथ और वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और वेस्ट। तो अब बताइए, यहां से आदमी इधर जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट दिशा एगो दिशा हुआ। फिर आदमी इधर जा रहा है तो ये दिशा कौन सा हुआ, तो ये दूसरा दिशा हुआ। फिर आदमी नीचे जा रहा है, दक्षिण दिशा, ये तीसरा दिशा हुआ। ये देख लो, ये कौन सा दिशा हुआ, ये चौथा, काहे कि ये दिशा में जा रहा है। ये दिशा देखो, ये कौन सा हुआ, 5वां दिशा हुआ। काहे भाई, काहे कि ये इधर जा रहा है ना, तो ये 5वां दिशा। अब देखो उसके बाद ऊपर जा रहा है, नॉर्थ के तरफ जा रहा है, तो ये 6ठा दिशा। उसके बाद देखो ये वेस्ट के तरफ यानी पश्चिम के तरफ जा रहा है, 7वां दिशा। अब सुनो, अब 7वां दिशा के बाद जो आप ये नीचे दिशा देखिएगा, क्या ये वाला दिशा यहाँ पे है, बिल्कुल है। और ये जो दिशा है वही ये भी दिशा है, तो इसका गिनती नहीं करेंगे। अब देखो ये वाला दिशा, ये 7 नंबर जो आप दिशा यहाँ देखें, क्या यही वाला दिशा ये है, बिल्कुल है, इसको गिनती नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक दिशा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, दिखा ना ये वाला दिशा, ये वाला दिशा जो दिख रहा है, क्या यही वाला दिशा है। अरे जैसे इधर जा रहे हो वैसे इधर जा रहे हो यार, यही दिशा है, गिनती नहीं करेंगे। अभी 7 तक स्टॉप करो। फिर देखो इधर, तो क्या ये वाला दिशा यही वाला दिशा है, बिल्कुल है, नहीं गिनेंगे। फिर ये देखो नीचे, नीचे दक्षिण की तरफ कभी गया था, नहीं गया था, तो ये 8वां दिशा हुआ, 8 दिशा हो गया। अब देखो 8वां दिशा के बाद, 8वां दिशा के बाद देखो 8वां दिशा हो गया ना दक्षिण की तरफ, नहीं 8वां दिशा भी नहीं गिनेंगे, सॉरी 8वां दिशा भी नहीं गिनेंगे। क्यों, अभी 7वें दिशा होगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ तो यहां जा चुका है, ये हो गया। ये दिशा और ये दिशा एक ही है। अब देखो ये वाला दिशा, ये दिशा कहां जा रहा है, पूरब के तरफ, तो पूरब के तरफ दिशा गिने थे, इधर पूरब कहीं चला है, नहीं चला है, ये 8वां दिशा हो गया। अब उसके बाद देखो नीचे, तो नीचे वाला दिशा कौन सा है, ये नीचे वाला यही वाला दिशा है, यही वाला दिशा ना है यहाँ पे नीचे, तो ये नहीं गिनेंगे। फिर देखो ये वाला दिशा, क्या ये वाला दिशा यही वाला है, यस एकदम है। अब देखो ये ऊपर वाला दिशा, ये ऊपर वाला दिशा जो जा रहा है, क्या यही दिशा है, एकदम है, तो यहाँ गिनती हो गया, तो यहाँ नहीं करेंगे। अब देखो ये वाला दिशा बी वाला, ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, देखो ये वाला दिशा यहाँ पर भी है। तो टोटल दिशा 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना आसान नहीं है बाबू, इतना आसान रहता तो ये क्वेश्चन हम नहीं देते, समझ गए। इतना आसान रहता तो ये क्वेश्चन नहीं देते। और आपके अंदर गलतफहमी है, आप कहते हैं कि आपको रीजनिंग आता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, रीजनिंग हो जाएगा। अरे भैया, रीजनिंग में हम टोटल 53 गो चैप्टर पढ़ाते हैं बाबू, 53 गो, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। और आप सिलेबस उठा के देख लो, ये 53 चैप्टर में मात्र 2 ही चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाकी आपका 51 चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। और हम सारे प्रकार का क्वेश्चन लेके आते हैं, और आप गलत फहमी में हैं कि आपको रीजनिंग आता है, आपको मैथ आता है। अरे कितनों आता है ना, फिर भी पढ़ो, काहे कि जिंदगी सीखने के लिए बनी है,
जिंदगी में जब तक जिंदा रहना है, जब तक जिंदगी है तब तक लोग सीखता है, और जब तक जिंदगी है तब तक सीखना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता, किसी ने 10 मारा, किसी ने 20 मारा, किसी ने 4 मारा, हम तो कमेंट देख रहे थे। जब तक हम यहां पे खड़ा होकर कमेंट देख रहे थे तब तक 8 किसी ने नहीं मारा, और रियल आंसर बाबू इसका 8 था। तो अब बताओ आपकी तैयारी कैसी है? आप यही क्वेश्चन गलती करते, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और यह क्वेश्चन गलती होता, 0.33 नंबर आपका आया हुआ नंबर में से ले जाता, अब मेरिट में आप नहीं आते तो पछताते। बोलो पछतावा होता कि नहीं होता? हाँ देखो विपिन कुमार, यस, ये लड़का का जो बात है ना, मुझे भाग गया यार। विपिन कुमार कमाल का दिमाग है इसके पास। विपिन कुमार लिख रहा है ऐसे भी तो मैक्सिमम 8 ही दिशा में जा सकता है। यस, ये सबसे परफेक्ट बात है। अरे ये बात आप लोग के दिमाग में काहे नहीं आया यार? दिशा टोटल 8 गो होता है, 8 गो से ज्यादा दिशा नहीं हो सकता है। तो एक आदमी कितनों दिशा में जाएगा? तो 8 गो दिशा में जा सकता है। कमाल का दिमाग है यार। तू मिल जाता ना, तुमको अभी हम गले लगा लेते। ये हुई बात। तो अब तुम इमेजिन करना लोगों के साथ मेरा कि हां सर आपने क्वेश्चन दिया, और क्या क्वेश्चन आपने दिया? रविंद्र कुमार चौधरी करा, हम ही 8 बताए थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चीजों को समझ गया बाबू। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, 16 नंबर। अब 16 नंबर को समझना, कह रहा है कि सूर्यास्त के समय, रुक 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 रुक, ये जैसे सूर्यास्त कहा तुरंत दिमाग में वो चीज लगाओ कि अरे भैया इस सूर्यास्त पूरब में होगा कि पश्चिम में? तो मन कहेगा पश्चिम में। तो बताओ रे बाबू दिशा कहां होता है? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पश्चिम में सूर्यास्त होगा, और सूर्यास्त होगा तो इसका प्रकाश ऐसे फैलेगा, और प्रकाश के सामने किसी भी आदमी को तुम ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये आदमी का चेहरा उत्तर हो जाएगा तो लेफ्ट इधर, राइट इधर। ये आदमी का चेहरा दक्षिण हो जाएगा तो राइट इधर, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती थी। आप जानते हैं परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत डायरेक्शन में, इस आदमी का प्रकाश इधर, सॉरी इस आदमी का छाया इधर, और इस आदमी का छाया इधर हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रकाश के विपरीत डायरेक्शन में परछाई जाती है, और यहां कह रहा है कि मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती है। तो बताइए, कह रहा है कि मेरा मुख किस दिशा में है? तो यही ना आदमी बात कर रहा है कि मेरी छाया मेरी दाई दिशा में जा रही है। इस आदमी का छाया इस आदमी के तो बाई दिशा में चला जाएगा, मगर इस आदमी का छाया इस आदमी के दाई ओर जा रही है। बाबू इस आदमी की छाया इस आदमी के दाईं ओर जा रही है, तो ये लेफ्ट ये राइट। तो बताओ इस आदमी का चेहरा कौन दिशा में? तो ये आदमी का चेहरा उत्तर दिशा में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो, नहीं बुझा रहा है तो अपने आप को रख लो। देखो दक्षिण मार रहा है, कितना लड़का आंसर दक्षिण लगा रहा है। बोलो बुड़बक वाला बात है कि नहीं है? आंसर सी होगा, हम सब समझा दिए। अभी भी कुछ लोग डीए मार रहा है। बाबू बहुत बीमारी है आपके अंदर, बीमारी को निकाल लो, अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, एग्जाम में समय है लगभग 1.5-2 महीना 3 महीना। अभी भी अपनी बीमारी को दूर कर लो, और आपकी बीमारी को दूर करने के लिए मैं हूं, कर सकता हूं मैं दूर, लेकिन समय तो आपको देना ना पड़ेगा। अब समय नहीं दीजिएगा तो जाइए, जैसे जीना है जी लीजिए, हमको क्या है भैया, हम तो समझा सकते हैं, है ना। चलो तो आंसर क्या आएगा बाबू? आंसर आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अपने आप को रख लो सूर्यास्त के समय। ठीक है, सूर्यास्त के समय अपने आप को रख लीजिए। तो क्या होगा, आपकी छाया आपकी दाएं जाएगी तो आपका चेहरा कौन दिशा में हो जाएगा? तो उत्तर दिशा में हो जाएगा। चलिए तो 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब 17 को समझिएगा। कह रहा है कि यदि P + Q का अर्थ है P Q की माता है, तो प्लस का मतलब आप बस यहां पे लिख लीजिए मां। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि P भागा, ले यहां छोड़ दिया, P भागा Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। तो भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ क्या है बाबू? तो भाग का अर्थ लिख लो पिता। अब समझना, आगे कर रहा है P - Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। तो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है बहन। बस इतना ही चीज से मतलब है, इतना ही चीज से ना मतलब है, इतना ही चीज से मतलब है। ठीक है, चलो तो एक बार खाली और मेहनत कर दो मेरे भाई। ठीक है, फिर देख लो, मजा आ जाएगा। अब कह रहा है P Q की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि M R की पुत्री है? बड़ा बुड़बा किस्म का यार आदमी है, इसको दिमाग खराब करके रख दिया है। क्वेश्चन में एरर रखा है, हम उसको बोले थे सुधार देना, नहीं सुधारा। पीडीएफ खोलिए, बच्चा लोग का आंसर ठीक करें। रुको, पीडीएफ में गलती था, हमने बोला कि जो भी मेरे टाइपिस्ट थे बोले भैया पीडीएफ सही कर दो, हम पीडीएफ देखे थे। आइए बताओ, पीडीएफ में सुधार दिया है,
सुधार के हमको पीडीएफ भेजा, पीपीटी में नहीं सुधारा, आगे बढ़ाइए 17 नंबर क्वेश्चन पे लाइए, हम लिख देते हैं, चला घबराओ मत। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, किधर गया 17? चलो 17 का देखो, ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर ए में 17 में है बाबू m भागा m प्लस एन, सॉरी r भागा m प्लस एन। चेक करो जल्दी जल्दी, हम तब तक लिखते हैं। बी नंबर ऑप्शन में है r प्लस एन भागा m, ठीक है। उसके बाद देख लो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी में है r, तो बोलिएगा तो कल r माइनस m भागा n। ठीक है, दिमाग होश में रखिएगा कि नहीं रखिएगा बताइए। गांजा वांजा पीते हैं जी, आए r भागा n माइनस एम, रह रह के आदमी, गर्मी इतना है ना आदमी जरूर जाता है, कोनो बात नहीं है। अब देखो कह रहा है कि एम आर की पुत्री है, बताना यह है कि एम आर की पुत्री होनी चाहिए। तो देखो हम क्या बताए थे ट्रिक की, पीछे से चेक करो। तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब माँ। अब देखो इसकी ये माँ है, तो इसकी जब ये माँ है तो औरत होगी, माँ औरतें ना होती है, महिला होती है तो माइनस लिख दो। अब भागा का मतलब पिता, तो इसका ही पिता है। तो बताओ एम आर की पुत्री हुई कि नहीं हुई। अब देखो इसका तो तुम बातें भूल जाओ, चला आंसर तुम्हारा हो गया यही, इसका तुम बातें भूल जाओ। बताना है कि एम आर की पुत्री है, कौन बता रहा है, तो एम आर की पुत्री यही बता रहा है। देखो इसका ही माँ है तो इसको भूल जाओ, ये माँ है तो स्त्री है, अब ये लड़की हो गई, औरत हो गई। इस औरत का ये पिताजी है, इस महिला के पिताजी है, तो एम का आर पिताजी है, तो आर की एम कौन हुई, पुत्री हुई, तो एम आर की पुत्री हो गई ना, तो आंसर ए हो गया यहीं पे तुम्हारा। बोलो क्लियर, क्लियर है ना, बोलो ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। तो एक बार सब चेला जब मजा में है तो जरा मजा मजा लिख दो, तो एक बार मजा मजा जरा टाइप करो सारा चेला लोग, है ना, मजा मजा टाइप करो। चलो 18 नंबर, अब मजा मजा टाइप करो, है 18 नंबर को जल्दी से बनाओ, 20 सेकंड का समय है तुम्हारे पास। 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी बताओ 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ जल्दी बताओ, किसका आंसर ये बता रहे हो, पिछला क्वेश्चन का। हाँ जी, तो पिछला क्वेश्चन का हम भी तो यही ना बताए हैं, ठीक है बता रहे हैं। जल्दी चलिए, जल्दी 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 जल्दी, यस यस, मजा मजा गर्दा छोड़ा दिया, सब चला हमारा मजा मजा लिख दिया। देखें लड़का जान दे देगा मेरे लिए, आप मजा का बात करते हैं। एगो भाई साहब यहाँ बैठे हैं, करे मजा मजा करते हैं, तो नहीं मजा लिखवाइए तो लड़का से, है ना, इशारा से बोले कि मजा लिखवा दीजिए। देखो बोले मेरा चेला लोग जान दे देगा हमारा लिए, मजा का गर्दा छोड़ा दिया, सब मजा में है, अब मजा में रहेगा चेला। चलो आओ बताओ, जल्दी से बताओ 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कितना चेला बता दिया, 37। अब देखते हैं कैसे, तो ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा, गौर फरमाना जरा। यहाँ पे 6 में 5 में गुना कर दो चला, तो 6 गुना 5 बराबर 30, 3 और 3 6, नहीं 5 गुना 6 कर दो तो 30, 3 गुना 3 कर दो, 3 गुना 3 कर दो तो 9, और जोड़ दो दोनों को 39 आ गया। देखो बीच में दिया है ना। इसी प्रकार 7 5 का गुना करेगा 35 आएगा, और 4 4 का 16 आएगा, और 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 1 4 1 5 51 आ गया। देखो दिया हुआ है। उसी प्रकार 5 5 25, और 4 3 12, तो 5 2 7, 2 1 3, वेरी गुड 37। किसका किसका आया है, सबका आंसर ठीक है, बोलो ठीक है ना, अच्छा है ना। चला हम बीच बीच में आपसे समाचार पूछते रहते हैं, ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। ये पूछने के पीछे कारण है, ये कलयुग में कोई किसी का समाचार पूछने वाला नहीं है। हम सोचते हैं हम ही अपना चेला लोग का समाचार पूछ लेते हैं। सब चेला मजा में है, सब मजा मजा लिख रहा है। एगो भाई साहब कहे थे सुबह में क्या बड़ी बतियाते हैं, बताओ हम कम बतिया रहे हैं कि नहीं, लास्ट में तनी मनी बतिया रहे हैं। अब बताओ हम आदमी ना है। चलो 19 नंबर देखो, 19 नंबर देख चला, ईमानदारी चतुराई रुचि। कह रहा है कि ईमानदारी चतुराई रुचि को कौन सा डायग्राम बताएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कहेगा, बी। काहे गुरुजी, तो देखो ईमानदारी, ईमानदारी अलग चीज है, चतुराई अलग चीज है, रुचि अलग चीज है। चतुराई का मतलब लोग चतुराई दिखाता है कहीं कहीं, जो तेज होता है, तो तेज चतुराई अलग चीज है। रुचि किसी चीज में होता है, किसी को नहीं होता है, अलग चीज है। और ईमानदारी भी अलग चीज है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। तो तीनों का तीनों अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों में कोई रिलेशन, कोई संबंध चला नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलो जरा आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का 20 नंबर पे। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी।
तो बी पे आ जाओ। चला ऑप्शन नंबर बी का आंसर जल्दी जल्दी बता दो बाबू मेरे, सोना मेरे, क्या आएगा बी का आंसर? यहां पे है नाटक और यहां पे है घटना का प्रदर्शन। का मतलब हुआ? मतलब चला ये हुआ कि नाटक में किसी घटना का प्रदर्शन किया जाता है। कोई भी घटना होता है ना, जब उस घटना को लिख करके हम लोग उसका प्रदर्शन करते हैं उसको नाटक बोला जाता है। आप ऐसे भी जान लीजिए जहां भी कुछ ना कुछ नाटक देखिएगा उस नाटक में घटना का ही प्रदर्शन होता है। नाटक में कुछ ना कुछ घटना घटाया जाता है, कुछ ना कुछ दिखाया जाता है। जब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे हम उस टाइम में 2 नाटक लिख दिए थे। एगो लिख दिए थे पढ़ाई का महत्व और एगो लिख दिए थे दहेज का लोभी। आपने गांव में हम वो नाटक करवाए थे। एक प्राइवेट स्कूल था आदर्श ग्रामीण बाल विकास विद्या मंदिर पीरो गांव, तो वहां के हम निवासी हैं बबुआ और वहीं पे ड्रामा करवाए थे। सुपर डुपर हिट रहा था ड्रामा, ठीक है। पात्र का सिलेक्शन भी हम खुद किए थे और हम भी उसमें पात्र बने थे। बुढ़वा चाचा हम ही बने थे। तो बोल रहे का रे बाबू का हाल बा, ठीक बानू? तो चेला सब कहता था हाँ गुरुजी। तो हम उसमें पढ़ाई के महत्व में गुरुजी बने थे। हम हाजिरी बोलते थे, सब लड़का को ABCD सिखाते थे। बूढ़ा का बोली बोलते थे बबुआ, बुझा कि नहीं बुझा? तो ऐसे ही बोलते थे। अब चलो आओ, तो नाटक में क्या होता है बाबू? नाटक में घटना का प्रदर्शन होता है, समझा? तो नाटक में क्या होगा? नाटक में घटना का प्रदर्शन किया जाएगा। तो पुस्तक में क्या किया जाएगा? पुस्तक में कहानी, पृष्ठ, अध्याय, लेखक। तो पुस्तक में कहानी रहता है। जैसे नाटक में घटना का प्रदर्शन होता है उससे पुस्तक में कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि पुस्तक कहानी का ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का पुस्तक होता है चला। लेकिन बात यह है कि नाटक में जिस तरह से हम घटना का प्रदर्शन करते हैं तो वास्तविक तौर पर मुख्य तौर पर पुस्तक में ज्यादातर कहानियां होती हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए। पृष्ठ तो नहीं होगा। पृष्ठ तो समझ लो खाली पुस्तकें में नहीं होता है, न्यूज़ पेपर में पृष्ठ होता है ना, इस पृष्ठ पे उस पृष्ठ पे। तो ये बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो आंसर होगा कहानी, ठीक है। और अभी आप लोग लाइव आए हैं इतने सारे बच्चे, अभी आप लोग को देखने से लग रहा है कि कुछ मेरे भाई बंधु लगता है 10 बजे वाले आ गए हैं। बाबू 10 बजे वाले आए हैं क्या कुछ लोग? तो मेरे प्यारे जितने लोग 10 बजे वाले जो ये जानते थे, हकीकत में मैं 10 बजे से क्लास लेता था बहुत दिनों से। लेकिन जो भी मेरे भाई बंधु अभी भी वो नहीं पता है, उनको अभी भी वही जानते हैं कि मैं 10 बजे आता हूं। तो बाबू एक बार मैं फिर से कहता हूं, आप लोग कल से सभी लोग 9 बजे आइएगा। मेरा टाइम मैं 1 घंटा थोड़ा टाइम को पीछे कर लिया क्योंकि मुझे भी असुविधा होती थी 10 से 11 क्लास लेने में। 11 रात बज जाता था, समझ रहे? जाते जाते मुझे 11:30 सवा 11 बज जाता था और बच्चों को पढ़ने में भी असुविधा होती थी। 10 से 11 रात में बहुत सारे बच्चे मेरे गांव के हैं, इसलिए बाबू टाइमिंग 9 से 10 हो गया है। आप लोग प्रतिदिन 9 से 10 लाइव रहेंगे। और आज का सेशन कैसा लगा? आज हमने आपको जो क्वेश्चन सिखाया, आप क्वेश्चन सीखे, आपको कैसा फील हो रहा है? सारे भाई बंधु वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो के नीचे में आप कमेंट करिएगा। सारे भाई बंधु मेरे बताइएगा कि आपका क्लास कैसा लगता है, मेरा तरीका कैसा लगता है, आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं कि नहीं है? तो सारे भाई बंधु एक बार बताएंगे। और फिर से मंडे टू सैटरडे मेरा क्लास होता है। मंडे टू सैटरडे में प्रतिदिन रात को 9 बजे आता हूं। आज फ्राइडे है, कल फिर से मैं आऊंगा 9 बजे रात को। एक बार बोलिए, क्या लिख रहा है? अच्छा एक बार बोलिए तो बुढ़वा लाइव मारेंगे तो सीधा कर देंगे। तो ध्यान रहे कल फिर से आप 9 बजे सारे भाई बंधु लाइव आएंगे। कल शनिवार है, कल भी मैं क्लास लूंगा। आज यहीं तक रखता हूं, आज का सेशन कंप्लीट। और वीडियो अपलोड होने के बाद आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका सेशन कैसा लगा, आप कैसे लगते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं। हाँ सर हमें 19 बजे ही टाइम मिलता है। 19 बजे कि 9 बजे? 19 लिखा है, 9 बजे रे बुड़बक। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में मेरे भाई बंधु। सभी को प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।